कोई विवाद हो गया, कोई समस्या हो गया ना, तो ऑनलाइन केस कैसे फाइल करेंगे, और ये जानना बेहद जरूरी है। और ये आपके राज्य में यानी राज्य सरकार के द्वारा ये पोर्टल जो है वो तैयार कर दिया गया, और ये लोगों को इससे जो है सुविधा होगा। आप ऑनलाइन जो है शिकायत कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर शिकायत दर्ज कराएंगे तो उस पर एक्शन होगी, उस पर कार्रवाई होगी। अब रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, अब देखें यहाँ पर सबसे पहले कि आखिर क्या क्या जो है इसमें आपको मिलेगा। तो ये जो है ये देख सकते हैं, भूमि अर्जन हो गया, और उसके अलावे प्रमंडलीय आयुक्त न्यायालय, जिला दंडाधिकारी जो है समाहर्ता न्यायालय, अपर यहाँ पर समाहर्ता न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता न्यायालय है, और अंचल अधिकारी न्यायालय। अब मान लेते हैं कि कोई समस्या है, छोटा समस्या है, बड़ा समस्या नहीं है, तो अंचल अधिकारी जिसको आप बोलते हैं सीओ का कोर्ट, तो ये सीओ कोर्ट में आप कह सकते हैं, यानी हम उनके पास जो है ना न्याय की गुहार लगाते हैं। अब सीओ कोर्ट का मतलब ये नहीं कि आप वहां वकील लेकर जाएंगे, खुद आप जो है अपना पक्ष रखने में सक्षम है। वकील की जरूरत कहीं पर जो है उसको होती है जो खुद पक्ष रखने में सक्षम नहीं हो, जिसको जानकारी नहीं है, जो नहीं स्पष्ट तरीके से बता सकते हैं, या जिनको टाइम नहीं है। अगर आपको टाइम है और आपके पास जानकारी है तो आप खुद जाकर अपना पक्ष रख सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ना ऑनलाइन केस फाइल करने का, तो इसमें आखिरकार जो है आगे का प्रक्रिया क्या क्या है, कब जा सकते हैं, क्यों जा सकते हैं, और जाएंगे तो क्या क्या दर्ज करना पड़ेगा। तो देखें आगे यहाँ पर जैसे ही इस पर अगर आप जाते हैं, सबसे पहला काम यही करते हैं कि अंचल अधिकारी का जो न्यायालय है इस पर जाते हैं, और इस पर आगे आखिर क्या मिलेगा। तो जैसे ही अंचल अधिकारी न्यायालय पर क्लिक किए तो यहाँ पर देखें ये पूरा आ गया कि ये क्लाइंट जो है ना फिलिंग सिस्टम है, और एप्लीकेशन एंट्री जो है ना फॉर्म ये हो गया, पूरा आपको दे दिया गया, और एक्ट का नाम जो है यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए दिया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत जो है ना अब कार्रवाई होगी। अब इस एक्ट के, इस कानून के बारे में भी बता देंगे। सबसे पहले आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं वो जिला सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अंचल जो है आगे बढ़ेंगे, और हल्का हो गया, मौजा हो गया। आपकी जमाबंदी ऑनलाइन है, ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे, नहीं है अगर सेलेक्ट करेंगे ना तो फिर आपको जो है यहाँ पर ये पूरा जो है ऑप्शन में अगर देखा जाए तो दे दिया जाएगा कि आप डिटेल भरिए। मान लेते हैं कि कोई यहाँ पर गया और क्या कर दिया, ये 9 वाला आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे सिचुएशन में आपको जमीन का जो है खाता संख्या पूछा जाएगा, खाता संख्या का जो है बॉक्स दिया जाएगा, उसके बाद जमीन का जो है यहाँ पर खेसरा संख्या पूछा जाएगा, उसके लिए बॉक्स हो गया। उसके बाद जो है एकड़ ये पूछा जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ पर बात करें तो डिसमिल ये पूछा जाएगा, और साथ में जो है यहाँ पर भूमि की पहचान, यानी भूमि की पहचान। तो ये सारा डिटेल जो है वो फिल करना पड़ेगा आपको, सारा डिटेल यहाँ पर होना चाहिए। तो ये पूरा प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया फॉलो करने के बाद का प्रक्रिया बेहद जरूरी है। उससे पहले आपको ये जानकारी भी प्राप्त होना चाहिए कि आखिर ये बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट जो है इसमें आखिरकार क्या है। तो देखें यह कानून जो है अगर बात करें तो खास करके अगर यहाँ पर देखा जाए तो सरकारी और जो यहाँ पर सार्वजनिक है ना, सार्वजनिक यहाँ पर जमीन पर हुए अवैध कब्जों के लिए बनाया गया है। ठीक है, जमीन पर जो है हुए जो है ना अवैध कब्जे, ठीक है, अवैध यहाँ पर जो है कब्जे के लिए जो है ना बनाया गया है। तो यहाँ पर ये वाला जो कानून है यानी अवैध कब्जे को हटाने के लिए बनाया गया। अब जो है इस कानून के तहत अगर बात करें सबसे पहले तो सरकारी जमीन, अगर कहीं पर कोई सरकारी जमीन है तो सरकारी जमीन, अगर ये कानून की तहत अगर बात करें तो हो गया यहाँ पर जो है गैर मजरूआ जमीन। तो गैर मजरूआ जमीन को लेकर अगर इस कानून के तहत अगर बात करें तो सड़क, इस कानून की अगर बात करें तो नदी, इस कानून की अगर बात करें तो तालाब, ये हो गया। तो ये सारा जो आप कह सकते हैं ना, इस सभी के लिए
ठीक है, बिना अधिकार कोई कब्जा करता है तो ये कानून लागू होगा। यानी अवैध, इस तरीका का जो अवैध कब्जा करता है तो इस तरह का जो कब्जा होगा उसमें ये लागू होगा। लेकिन कौन कौन अधिकारी हैं जो कि उनको पावर है? सबसे पहले पावर सीओ को है, उसके बाद पावर यहाँ पर डीसीएलआर को है, उसके बाद पावर जो है यहाँ पर एडीएम डीएम को है। पावर है, जिला जो कलेक्टर हैं, ऑफिसर हैं, उनको पावर है कि वो शिकायत, एक तरह से जो है मामला शुरू होता है, कब्जाधारी को नोटिस भेजेगा, कारण जो है बताओ, और दोनों पक्ष की बात जो है सुनी जाएगी। अवैध कब्जा पाया गया तो हटाने का आदेश होगा, आदेश ना मानने पर प्रशासन के द्वारा हटाया जाएगा। तो बस यही प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है। लेकिन इसको आप समझे, देखें करना क्या होता क्या है। तो कोई भी है जो मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर गया, सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करेगा कि वो जाकर यहाँ पर या जो करेगा ये शिकायत कर देगा। ठीक है, शिकायत जैसे किया तो जो एक तरह से कोई भी व्यक्ति है तो सरकारी रिपोर्ट, मामला क्या हो गया, मामला शुरू हो गया। अब शिकायत आप करेंगे तो मामला को देखा जाएगा, आपका आवेदन जो है वो मामला तो अब शुरू हो गया। उसके बाद जो दूसरी यहाँ पर जो बात होगी कि सब उसके बाद जो है नोटिस जारी करेगा, नोटिस जारी। और नोटिस जारी में यहाँ पर जो है सबसे पहले उसको बताएगा कि जो कब्जाधारी है ना, उसको कारण बताएगा कि आखिर ऐसा क्यों किया। उसके अलावा दोनों पक्ष की बात सुनी जाएगी। ठीक है, दोनों पक्ष की बात सुनी जाएगी और सीधा जो है कब्जा हटाने का आदेश दिया जाएगा, कब्जा हटाने का आदेश। तो ये हो गया। अब नहीं अगर कब्जा हटाएगा फिर तो फिर बलपूर्वक हटा दिया जाएगा उसको। ठीक है, उसके बाद जो है ना बलपूर्वक उसको हटा दिया जाएगा। बस यही होगा यहाँ पर, पूरा प्रक्रिया जो है बस इतना है, बलपूर्वक जो है ना पूर्वक उसको हटाना है। तो ये हो गया। नहीं हटाएगा, नहीं आदेश का पालन करेगा तो फिर जो है उसको समस्या उत्पन्न होगा, कानूनी कार्रवाई होगी, प्रशासन के द्वारा जो है हटाया जाएगा। और लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें ना, ये कि अगर कोई भी विवाद, आपका मामला जो है वो सिविल कोर्ट में अगर चल रहा है, सिविल कोर्ट में अगर एक तरह से मामला जो है, मामला यहां पर चल रहा है, तो ऐसा सिचुएशन में ना क्या होगा कि जो निजी जमीन है ना, ठीक है, निजी जमीन, प्राइवेट लैंड पर अगर मान लेते हैं विवाद है तो फिर ये जो कानून लागू नहीं होगा। लेकिन ये निजी जमीन पर मामला सिविल कोर्ट में चल रहा है, पैतृक संपत्ति की बात है, मामला जो है सिविल कोर्ट में चल रहा है। तो ऐसा कंडीशन, ऐसा सिचुएशन में ये जो है, ये कानून जो है इस पर लागू नहीं होता है। इसके अलावे पटना हाईकोर्ट का एक जजमेंट था और खास करके जो है ना कि अगर उस जजमेंट में साफ साफ कह दिया गया कि देखें जो ये आपका इंक्रोचमेंट एक्ट है ना, ये सरकारी भूमि पर जो है, सरकारी भूमि पर ही लागू होगा, निजी जमीन पर लागू नहीं होगा। निजी जो जमीन है, जमीन पर जो है लागू नहीं होगा। तो ये जो है ना अगर यहाँ पर बात करें तो ये निजी जमीन पर लागू नहीं होने वाला है, सरकारी जमीन पर ये लागू होगा। और निजी जमीन पर अगर कोई भी इस पर एक तरह से लागू कराने की बात करता है, निजी जमीन का विवाद है, तो मामला अगर कोर्ट में है, लंबित है, तो ये तो नियम कानून के तहत कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट है, ये तो हाई कोर्ट ने कहा था कि निजी जमीन पर लागू नहीं होगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता, उसमें ये साफ साफ कह दिया गया कि देखें निजी जमीन का अगर कोई विवाद है ना, निजी जमीन का विवाद, तो उसको जो है यहाँ पर ये कानून में घसीटा नहीं जा सकता। यानी बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत जो है ना इसको घसीटा नहीं जा सकता है। तो इसलिए इस बात को आप समझ लें कि अगर सरकारी जमीन में किसी प्रकार का कोई विवाद है तो ये कानून जो है आपकी मदद करेगा और आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर जो है अपना सारा इंफॉर्मेशन दर्ज कर सकते हैं और अपना केस रजिस्टर करा सकते हैं। किसी का शिकायत करना है तो वो शिकायत करा सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये पोर्टल पर आप जाएंगे कैसे। तो देखें इस पोर्टल पर जाने के लिए जो है
जो ये पोर्टल है इसका जो है URL हम आपको बता देते हैं। ये है यहाँ पर eMutation .mutation.bihar.gov.in। तो ये पोर्टल है और इस पोर्टल पर जो है जाकर आप आगे का प्रक्रिया जो है वो कर पाएंगे और इसमें सारा डिटेल फिल करने के बाद जो है फिर आप जो है एक तरह से जो केस आपका है वो रजिस्टर आप कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।